जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह मान के चलिए कि सबसे पहले तो वोटर मालिक होता है लोकतंत्र। वोटर मालिक है, ये कहने सुनने में तो सब मानते हैं, लेकिन इस पर कानून बनाने की बात आती है तो सब भाग जाते हैं। वोटर मालिक है, वो तय करे कि देश में एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, इनका गुजारा कितने में चलेगा उनको दे। यहां हो गया उल्टा कि जो आपके नौकर हैं, वोटरों के नौकर यानी प्रधानमंत्री, वोटरों का नौकर मतलब मुख्यमंत्री, वोटरों का नौकर मतलब एमपी, एमएलए, वोटरों का नौकर मतलब सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ये क्या कर रहे हैं? ये मालिक की गुजारा भत्ता तय कर रहे हैं कि मालिक का कितने में काम चलेगा। उल्टा हो गया। जैसे बस के मालिक का गुजारा कितने में चलेगा वो ड्राइवर तय कर रहा है। अगर ड्राइवर तय करने लगे कि भाई बस के मालिक को शाम को कितना पैसा दे दे कि ये 2 रोटी खा ले, तो इसका मतलब कि वह बस मालिक की नहीं है, वो ड्राइवर डकैती कर ले गया। जब हम मान लें कि लोकतंत्र में जनता मालिक है तो हर संपत्ति की मालिक जनता हो जाती है, वोटर। जब वोटर मालिक हो जाएगा तो उसकी संपत्ति भी होगी। न तो वोटर को मालिक माना गया, न तो वोटर के संपत्ति को पहचाना गया, और न तो वोटर के संपत्ति को उसे वापस किया गया, और न तो वोटर के संपत्ति का किराया दिया, कुछ भी नहीं। हमने बताया कि वोटर की 3 संपत्ति है। पहली क्या? जितना भगवान ने सब कुछ दिया है, प्राकृतिक साधन, ये जल, जंगल, जमीन, समुद्र की मछलियां और जमीन के अंदर के खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारी चीजें प्रकृति ने दी। ये इसका मालिक वोटर है। दूसरी बात कि ये मशीनें आज 100 रुपए में से 90 रुपया मशीनों की मेहनत से पैदा होता है। 90 तो छोड़ो, आधा पैसा भी देने को तैयार नहीं है। तो मशीनों की मेहनत से जितनी नोट छप रही है, जितना पैसा पैदा हो रहा है, वो पैसा वोटरों को दे दिया जाता तो माना जाता कि लोकतंत्र आया। वो नहीं आया। मशीनों का पैसा अब तक नहीं बटा। तीसरी बात, संसद और सरकार का किराया। वोटर ने संसद और सरकार बनाई, और ये संसद सरकार ने कानून बनाए। इन कानूनों का फायदा उठा के तमाम लोग अरबपति बन गए, लेकिन उनसे पैसा लेके संसद और सरकार का किराया अब तक वोटरों को नहीं दिया गया। न तो प्राकृतिक साधनों का आमदनी बांटी गई, न तो मशीन की मेहनत से पैदा हुआ पैसा बांटा गया, और न तो संसद और सरकार का किराया दिया गया। ये 3 चीज नहीं दी गई, इसलिए लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं। अब नया सिस्टम जो बनेगा उसमें यह चीज होगी। नया सिस्टम में वोटर को प्राकृतिक साधनों का पैसा बंटेगा, मशीन की मेहनत का पैसा बंटेगा, पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का किराया बंटेगा। नए सिस्टम में आज नहीं है, इसलिए 4% लोग सुखी हैं और 90% लोग दुखी हैं। जब पहले राजा के जमाना था तो राजा के जमाने में राजा ये कहता था कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं, भगवान ने मेरे को धरती पर भेजा है, किस बात के लिए? राज करो। और यहां की सारी धन दौलत, खेत खलिहान इंसान का नहीं है, किसका है? भगवान का। और मैं भगवान का बेटा, तो दुनिया की जितनी धन दौलत है सब भगवान के बेटे मतलब राजा की। अब उस राजा ने अपने जागीरदार तैनात कर दिए कि ऐसा करो, जनता पर वसूली करो, तुम भी मौज करो, मेरे को भी ला के दो। यही रास्ता ही चलती थी।
अब जब राजशाही खत्म हो गई तो राजा की लगाम पहले आसमान में थी भगवान के हाथ में, अब वोटर के हाथ में आ गई। तो पहले संपत्ति का मालिक भगवान था, अब वोटर हो गया। ये सब जानते हुए भी कोई कानून नहीं बना, जानते हुए। लिखत पढ़त में तो मान लेते हैं कि हां ऐसा है, लेकिन कानून बनाना होता है तो सब मुकर जाते, तब नहीं बना। इसलिए लोकतंत्र नहीं है।